Hello everyone, welcome to my channel. Please subscribe to channel before we start. तो आज हम देखने वाले हैं श्रेया कालरा के डार्क साइकोलॉजी और उनके पर्सनालिटी के टाइप। जब ज़्यादातर लोग किसी रियलिटी शो या पब्लिक एरिना में एंटर करते हैं तो उनका पहला गोल होता है लोग मुझे पसंद करें। लेकिन जब श्रेया कालरा जैसे डार्क साइकोलॉजी प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो उनका गोल पसंद आना नहीं बल्कि रूम के सारे लोगों के दिमाग को हैक करना होता है। रोडी से लेकर लॉकअप तक श्रेया ने दिखाया कि जब आपको पब्लिक बैकलैश का डर नहीं होता तो आप किसी भी गेम बोर्ड को अपने उंगलियों पर नचा सकते हो। आज लॉकअप के उन आइकॉनिक फाइट्स, टास्क और साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स के रियल एग्जाम्पल से डिकोड करते हैं श्रेया कालरा की सबसे डेंजरस प्लेबुक। श्रेया का पर्सनालिटी प्रोफाइल ESTP के नजदीक आता है, दैट इज द स्ट्रेटेजिक मैवरिक, टाइप 8 यानी कि द चैलेंजर। साइकोलॉजी इसे कहते हैं एक्सट्रीम इमोशनल डिटैचमेंट और जीरो वल्नरेबिलिटी बायस, यानी कि लॉकअप के जेल एनवायरनमेंट में जहां बाकी कंटेस्टेंट्स टायर्डनेस, इमोशनल ब्रेकडाउन और एविक्शन के डर से रो रहे होते थे, श्रेया के चेहरे पर एक चीज दिखती थी, अ कोल्ड कैलकुलेटेड स्मर्क। वो केओस में पैनिक नहीं होती बल्कि दूसरों का केओस यूज करके अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेती है। उनके लिए लॉकअप कोई इमोशनल जर्नी नहीं बल्कि एक चेस बोर्ड था। नंबर 1, द ब्रूटल रियलनेस। श्रेया की सबसे पावरफुल टेक्निक है फ्रेम कंट्रोल। वो अपने हर अग्रेसिव अटैक या टॉन्ट के एक टैग देती है, मैं तो ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ, तुम लोगों की तरह डबल फेस नहीं। देखो शिवांगी जोशी के साथ उनका कॉन्फ्रंटेशन। शिवांगी की टीवी इमेज एक स्वीट इनोसेंट लड़की थी जिसे पूरे देश प्यार करता था। श्रेया ने सेफ प्ले करने के बजाय सीधा शिवांगी के इस गुड गर्ल फ्रेम पर हिट किया। उन्होंने शिवांगी को ओपन में चैलेंज करके ये नैरेटिव बनाया कि शिवांगी का इनोसेंस सिर्फ एक एक्टिंग है। इसे गैसलाइट डिफेंड एंड पर्सोना स्ट्रिपिंग कहते हैं। जब श्रेया ने शिवांगी पर शार्प अटैक्स किए और शिवांगी डिफेंड करने में नर्वस होने लगी तो श्रेया ने तुरंत कहा, देखा, थोड़े से सच से ही तुम्हारी रियलिटी बाहर आ गई। सामने वाला अपना कैरेक्टर बचाते बचाते मेंटल एनर्जी लूज कर देता है। नंबर 2, द सेकेंड टैक्टिक है इमोशनल एसिमेट्री। डार्क साइकोलॉजी का सबसे लीडल वेपन है इमोशनल एसिमेट्री। सामने वाले के सबसे बड़े इनसिक्योरिटी बटन को दबाना, उन्हें चिल्लाने पर मजबूर करना और खुद बिल्कुल आइस कोल्ड काम रहना। हाई स्टेक्स फिजिकल और मेंटल टास्क जहां सभी कंटेस्टेंट्स प्रेशर में होते थे, श्रेया ने वहां फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा वर्बल प्रोवोकेशन यूज किया। वो ओपोनेंट्स के एग्जैक्ट पर्सनल पॉइंट्स पर हिट करती थी, जैसे उनकी फेक फ्रेंडशिप्स या इनर इनसिक्योरिटी। जैसे ही सामने वाला कंटेस्टेंट अपना टेम्पर खोकर चिल्लाने लगता था या फिजिकल स्पेस में पास या एनक्रोच करता था, श्रेया पीछे हट जाती थी, हाथ फोल्ड करती थी और स्मर्क करती थी। कैमरा और बाकी कंटेस्टेंट्स के नजर में सामने वाला अनस्टेबल और अनहिंज्ड लगने लगता था, जबकि श्रेया एक मास्टरमाइंड की तरह कंट्रोल में दिखती थी। रूल सिंपल है, जो पहले अपना आपा खोता है वो गेम हार जाता है। द थर्ड टैक्टिक, डिसरप्टिंग प्रोडक्शन नैरेटिव्स। तीसरी सबसे डेंजरस स्किल है नैरेटिव सैबोटाज। हार्श रियलिटी ये है कि शोज में हमेशा प्रोड्यूसर्स फेवरेट्स होते हैं जिनको मेकर्स फिनाले तक ले जाना चाहते हैं। मोस्ट कंटेस्टेंट्स उनके आगे झुकना पड़ता है, लेकिन श्रेया ने उल्टा किया। श्रेया ने देखा कि गेम में हर्षद और शिवांगी के आपस एक इमोशनल सैक्रिफिशियल नैरेटिव बन रहा था, जहां हर्षद का हीरो कॉम्प्लेक्स और शिवांगी का मैनिपुलेटिव चार्म गेम को डोमिनेट कर रहा था। श्रेया ने सेफ पाथ लेने के बजाय इस पूरे डायनेमिक पर पॉइजन डाल के इसे एक्सपोज किया। उन्होंने दिखाया कि ये सैक्रिफिशियल हीरो प्ले भी एक तरह का मैनिपुलेशन है। प्रोडक्शन हाउस के
बने बनाए स्टोरी को उन्होंने सिंगल हैंडेडली डिरेल कर दिया। द टैक्टिक नंबर 4, डोमिनेंस ड्रिफ्ट एंड बाउंड्री टेस्टिंग, यानी कि पहले दिन से ही दूसरों के लिमिट्स को पुश करके उनकी वीक पॉइंट्स ढूंढना। श्रेया ने जेल में पहले ही दिन से छोटे छोटे टॉन्स, सरकास्म और पर्सनल स्पेस इन्वेड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने चेक किया कि कौन वायलेंट होता है और कौन डर के चुप हो जाता है। जो चुप हो गया, श्रेया ने उस पर डोमिनेंस ड्रिफ्ट अप्लाई किया, यानी स्लोली उनके डेली चॉइसेस, टास्क अलायंसेस और इवन वोटिंग डिसीजंस को कंट्रोल करने लगी। श्रेया कालरा का गेम एग्रेसिव, हाई रिस्क और प्योर डार्क साइकोलॉजी पर बेस्ड था। उन्हें हीरोइन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो विलन का रोल प्ले करके पूरे गेम का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती थी। और रियलिटी टीवी के इस ब्रूटल वर्ल्ड में लव से ज्यादा फियर और अटेंशन ही असली करेंसी होती है। आपको क्या लगता है, क्या श्रेया की ये आइस कोल्ड डार्क साइकोलॉजी लॉकअप का सबसे ब्रिलियंट माइंड गेम था या उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल? नीचे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एक और पर्सन के डार्क साइकोलॉजी और डीप डाइव के बारे में।